everyone. So today we will start with our new chapter and the name of the chapter is Local Bodies, Rules, Laws and Governance. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या हमारे लॉज हैं, लोकल बॉडीज क्या होती हैं, इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम लोकल बॉडी चूज करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स we will going to learn through this chapter. So let's begin the chapter. Chapter 13, Local Bodies, Rules, Laws and Governance. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn local bodies, city level or municipal community, village level और village पंचायत. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, विलेज और विलेज पंचायत के बारे में, लोकल बॉडीज क्या होती हैं, सिटी लेवल पर क्या होता है, म्यूनिसिपल कमेटीज क्या होती हैं. ऑल दीज थिंग्स विल गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. Before starting the chapter, we have to do a small activity. Let's do it first. Write a few things that make our lives comfortable. अब इसमें हमें कुछ ऐसी चीजें लिखनी है जिससे हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है. The thing which makes our life comfortable is your food, your shelter, your clothes, your health, education facilities, your health facilities, money. So all these things are very much important in our life, which makes our life more comfortable to live. How would you feel if you were told to live without them for a few days? Discuss in the class. So now you all have to discuss it with each other. अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं होती है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो रहने के लिए घर हो, खाने के लिए खाना हो, तो अगर इनमें से आपको कुछ भी चीज ना मिले, आपको एजुकेशन ना मिले, आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ना मिले, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? दैट यू ऑल हैव टू गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड इट. So let's start the chapter. Local bodies. India is a big country. It has many villages, towns and cities. India एक बहुत बड़ी कंट्री है. इसमें बहुत सारे villages हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे कस्बे हैं, बहुत सारे शहर हैं. To look after the welfare of the people, we have developed a system of local bodies. तो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना और उनके लिए कुछ करना, तो इसके लिए हमें लोकल बॉडीज का सिस्टम बनाना पड़ता है. Each local body has people who are chosen by the people living in the area. तो हर लोकल बॉडी को सिलेक्ट कौन करता है? हम जैसे लोग ही सिलेक्ट करते हैं जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होते हैं. The process of choosing these people is called an election. तो इन्हीं लोकल बॉडीज को हम चूज करने के प्रोसीजर को इलेक्शंस कहते हैं. रूल्स. Almost everything we do is governed by some rules. हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी अगर कर रहे हैं इस देश में रहकर, तो उनमें कोई ना कोई रूल्स है जो हमें गवर्न कर रहा है. There are rules of for families, for schools, for playgrounds and so on. हम घर में भी रहते हैं, घर में भी कुछ रूल्स होते हैं. बाहर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है. या किसी भी वर्क प्लेस पे हम जाएंगे तो सबके डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं. A dress code and wearing an identity card are examples of school rules. जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना एक रूल है, स्कूल के आई कार्ड को पहनना एक रूल है. तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में डिफरेंट वर्क प्लेसेस पर डिफरेंट रूल्स होते हैं. These rules are intended to promote discipline, silence, safety and uniformity. तो हम यूनिफॉर्म्स क्यों पहनते हैं स्कूल में? ताकि सबको बराबर देखें और सब लोग अच्छे लगें. एक प्रॉपर हम पढ़ने जा रहे हैं तो वी शुड बी इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म. हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो भी एक रूल है. सेफ्टी मेंटेन करनी है. सो ये सारी चीजें रूल्स में ही आती हैं. नॉट टेकिंग डॉग्स टू द प्लेग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स ऑफ प्लेग्राउंड. अब आप जहाँ खेलते हो वहां पर आप एनिमल्स को लेकर आओगे तो आपको भी हार्म होगा. तो दैट इज ऑल्सो अ रूल कि प्लेग्राउंड में अगर हमें किसी ने मना कर दिया कि प्लेग्राउंड में डॉग्स को नहीं लेके आना, नॉट अलाउड, दैट वो भी एक रूल है जो हमें फॉलो करना है. योर वाइज. व्हाई डू वी नीड रूल्स? अब हमें रूल्स की जरूरत क्यों होती है? लॉज. ऑल रूल्स मेड बाय एन अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल आर कॉल्ड लॉज. तो जितने भी रूल्स अथॉरिटी बनाती है, जो भी हेड होता है, जो भी रूल्स को बनाता है, फ्रेम करता है कि हमें वो रूल्स फॉलो करने हैं, उनको जो रेगुलेट
करा जाता है, उनके बिहेवियर, इससे लोगों का बिहेवियर का भी आपको पता लगता है कि आप रूल कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो वो सब होते हैं एक लॉज। इन आवर कंट्री लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो हमारी कंट्री में लॉज जो बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। When two streets cross each other, there is usually a stop sign. जब दो स्ट्रीट्स जो होती हैं क्रॉस हो रही होती हैं, तो वहां पर आप कभी ध्यान दो तो वहां पर हमेशा एक स्टॉप का साइन होता है। A law says that you must stop when you see that sign. तो क्या मतलब हुआ? ऐसे थोड़ी लगाया जाता है स्टॉप का साइन। स्टॉप अगर वहां लिखा है तो वो भी एक आपके रूल्स का हिस्सा है, आपको लॉ है एक, कि आपको अगर स्टॉप लिखा हुआ दिख गया है तो आपको वहां पर रुकना है। वी शुड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल्स, हमारे को ट्रैफिक सिग्नल्स को ब्रेक नहीं करना है। इट इज अ क्राइम टू ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल, और ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक करना भी एक क्राइम है। गवर्नेंस। Governance is the way through which a village or municipal committee is controlled by the people who run it. अब गवर्नेंस जो होता है वो एक तरीका होता है जिसके थ्रू गांव हो, चाहे मतलब एक विलेज हो या कोई भी म्यूनिसिपल कमेटी हो, वो कंट्रोल करते हैं। कौन करता है? बाय द पीपल, जो उसे चला रहे हैं। तो इसीलिए हेड बनाया जाता है, ताकि कोई हेड जो उन रूल्स और लॉज को बनाता है और वो उनको फॉलो करवाता है। गवर्नेंस इन इंडिया एट डिफरेंट लेवल्स। अब इंडिया में अलग अलग लेवल्स पर कैसे गवर्न किया जाता है वो देखेंगे। फैक्ट ट्रेजर। The Piplantry Gram Panchayat of Rajasthan got President's Award in 2007 for giving maximum facilities to its villagers. तो पिपलांट्री ग्राम पंचायत जो बनाई गई थी राजस्थान में, उसको प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला था 2007 में, 2007 में, क्योंकि उन्होंने अपने विलेजर्स को, अपने गांव के लोगों को सबसे ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई थी। विलेज लेवल और विलेज पंचायत। इन विलेजेस लोकली इलेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड अ पंचायत। अब जब गांव में क्या होता है, जो गांव में इलेक्ट करे जाते हैं लोग, उसे पंचायत कहते हैं। द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पांच, विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5। तो पंचायत वर्ड 5 से बना है, तो 5 मतलब कि जो पंचायत होती है वो 5 लोगों की होती है। These 5 elders solve the problems and they are respected by all the villagers. तो ये जो 5 लोग होते हैं ये मिलकर डिसीजन लेते हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और फिर उस पर काम करते हैं और फिर डिसीजन देते हैं। Each village in India has a panchayat which is chosen by all villagers. हर एक विलेज जो है इंडिया में उसमें पंचायत होती है, जो विलेजर्स ही चूज करते हैं। पंचायत कैसे बनती है? विलेज के लोग ही मिलके वो चूज करते हैं उन लोगों को हु आर 18 years of age and above, जो 18 साल से ऊपर होते हैं। 1 वुमेन मेंबर इज रिक्वायर्ड इन ईच पंचायत, और हर पंचायत में एक वुमेन जरूर होगी। द मेंबर्स ऑफ अ पंचायत सिलेक्ट देयर सरपंच और प्रधान, और फिर पंचायत के अंदर यही 5 लोग में से एक जो होता है वो सरपंच बनता है, जो हेड बनता है। फंक्शंस ऑफ द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के क्या फंक्शंस होते हैं? इट वर्क्स टू कीप द विलेज क्लीन, अपने गांव को साफ रखना। इट हेल्प्स टू रन द डिस्पेंसरीज एंड कंट्रोल डिजीज इन विलेज। अगर कोई बीमारी फैल गई है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए वो उनका काम है, उनको देखना पड़ेगा, अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। इट ऑल्सो रन स्पेशल स्कूल्स फॉर अडल्ट्स हु कैन नॉट रीड एंड राइट। तो जो पढ़ नहीं सकते, दिख नहीं सकते, जिनके पास पैसों की दिक्कत है या कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी स्कूल्स प्रोवाइड कराना। सिटी लेवल और म्यूनिसिपल कमेटी। इन सिटीज द लोकल बॉडी दैट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल कमेटी। अब तक तो हम गांव के बारे में पढ़ रहे थे, अब आती है बारी सिटी की, शहर की। तो जो शहर की जो लोकल बॉडी होती है, जो शहर के लोगों के बारे में सोचती है, उनकी नीड्स क्या है, उनको किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, तो उन सब का ध्यान कौन देता है? म्यूनिसिपल कमेटी। Men and women who are 18 years of age or above elect the members of a municipal committee. और वोट करने का राइट भी 18 ईयर्स से ऊपर के लोगों को ही होता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, तो वो लोग इलेक्ट करते हैं हमारा मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी। इन बिगर सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई और मुंबई वी हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉर दिस पर्पस। फिर बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो जाती हैं, उसमें दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, तो वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इसीलिए बनाई जाती है।
द हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड अ मेयर, और फिर उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो होता है मेयर। फंक्शंस ऑफ सिटी लेवल म्यूनिसिपल कमेटी, अब सिटी लेवल के जो म्यूनिसिपल कमेटी होती है उसके क्या फंक्शंस होते हैं? अ म्यूनिसिपल कमेटी मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, शहर को साफ सुथरा रखना पहली उनकी जरूरत जो चीज होती है उनको जो फॉलो करनी है, सबसे पहला वो ये होता है कि अपने शहर को सुंदर बनाए। इट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर लाइटनिंग ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स, अब जब सड़कें पे अगर अंधेरा होगा तो ड्राइव करने में दिक्कत आती है, एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, तो इसलिए लाइट्स जितनी ज्यादा हो सके रोड्स पर प्रोवाइड होनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द पीपल लिविंग इन द सिटी। इट ऑल्सो रन्स प्राइमरी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन। अपने शहर में पानी की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, बिजली की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, और प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए बच्चों के लिए। टू डू ऑल दीज थिंग्स म्यूनिसिपल कमेटी नीड्स मनी, और ये सब करने के लिए उनको क्या जरूरत होता है? पैसा। फ्रॉम वेयर डज इट गेट मनी, और उन्हें पैसा कहां से मिलता है? द म्यूनिसिपल कमेटी गेट्स मनी बाय चार्जिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एज फी और टैक्स ऑन लैंड एंड हाउसेस। तो म्यूनिसिपल कमेटी जो होती है उनको पैसा मिलता है जब वो एक फिक्स्ड अमाउंट टैक्स की फॉर्म में चार्ज करते हैं, जैसे कि आप घर का भी टैक्स देते हो, हाउसेस का टैक्स जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में जाता है, पानी का बिल जाता है। तो पीपल ऑल्सो पे टैक्सेस टू गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, जो पानी हम पीते हैं, तो उसका टैक्स जाता है। द म्यूनिसिपल कमेटी ऑल्सो गेट्स मनी बाय चार्जिंग टैक्सेस ऑन द यूज ऑफ रोड्स, और रोड्स, इवन जो रोड्स हम यूज कर रहे हैं उस पर भी टोल लगते हैं, तो वो टैक्स भी इसीलिए ही होता है। तो वो सारे टैक्सेस के फॉर्म में जो हम पैसा देते हैं वो ही यूज किया जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी। वर्ड्स टू रिमेंबर। पंचायत, a body of 5 elected representatives from the local population, तो लोकल पॉपुलेशन में से ही कुछ 5 लोगों को जो सिलेक्ट करा जाता है उन्हें पंचायत कहते हैं। मेयर, द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो मेयर कौन होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड। टैक्स, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट वन हैज टू पे द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को हम पैसा देते हैं टैक्स की फॉर्म में, उसे टैक्स कहते हैं। लेट अस रिकॉल, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज गवर्न बाय सम रूल्स, तो हम कुछ भी करते हैं उनमें रूल्स को गवर्न तो करना ही पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। इन आवर कंट्री लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारी कंट्री के अंदर जो लॉज बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। वी शुड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल्स, और हमें कभी भी अपने ट्रैफिक सिग्नल्स को ब्रेक करना नहीं चाहिए। नाउ विल डू द एक्सरसाइजेस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। A dress code and wearing an identity card are examples of, जो हम ड्रेस कोड पहनते हैं और आइडेंटिटी कार्ड हम पहनते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? कौन से रूल्स का? स्कूल रूल्स का। नॉट टेकिंग डॉग्स टू द प्लेग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स ऑफ, डॉग्स को प्लेग्राउंड में नहीं लेके जाना, तो वो कौन से रूल्स एग्जाम्पल है? प्लेग्राउंड रूल का। इन आवर कंट्री लॉज आर मेड बाय, हमारी कंट्री में लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट। द डैश पंचायत ऑल्सो सेटल डिस्प्यूट्स अमंग द विलेजेस, तो कौन सी पंचायत है जो विलेजेस के बीच में झगड़े को सुलझाती है? विलेज पंचायत। हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ड्रेस कोड एंड वियरिंग एंड आइडेंटिटी कार्ड, ये एग्जाम्पल है कौन से रूल्स के? स्कूल रूल्स के। इन विलेजेस द लोकली इलेक्टेड बॉडी, विलेजेस में जो लोकली इलेक्टेड बॉडी होती है उसे कहते हैं पंचायत। पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पांच, पंचायत जो है वो 5 से बना है। डैश वुमेन मेंबर इज मस्ट इन ईच पंचायत, 1, हर पंचायत में एक वुमेन जरूर होती है। पीपल ऑल्सो पे टैक्सेस टू गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, के लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है। Take the correct and cross the incorrect statement. We should not follow the traffic rules. Wrong, हमें traffic rules को follow करना चाहिए। The village पंचायत works to keep the village clean. Yes, village को clean रखने के लिए वो work करता है। The village पंचायत runs special schools for adults. Yes. Punch means a group of 15. No, punch का मतलब होता है group of 5.
ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज गवर्न बाय सम रूल्स. हम कुछ भी करेंगे तो उसमें रूल्स होते ही हैं. So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next interesting chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.